धनपुर गांव में रघु नाम का एक सीधा सादा किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सरिता के साथ सादगी भरा लेकिन खुशहाल जीवन जी रहा था। एक दिन गांव में फसल कटाई का मौसम चल रहा था। सुबह सुबह सब किसान अपने अपने खेतों की ओर निकल रहे थे। सुनिए जी, खेत से लौटते वक्त थोड़ा छाछ ले आइएगा। ठीक है। और हाँ, आज सब्जी भी ले आऊंगा। रघु खेत की ओर बढ़ ही रहा था कि रास्ते में गांव का आदमी किशोर मिला। अरे रघु, जरा सुनो। जमींदार हरिशंकर साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मुझे? हाँ, वे तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। रघु तुरंत जमींदार के घर पहुंचा। हाँ, बुलाया था साहब। रघु, सुना है तुम्हारी फसल इस बार बहुत बढ़िया हुई है। अगर चाहो तो हम अच्छे दाम पर खरीद लेंगे। रघु खुश हो गया। ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है साहब। तो फसल तैयार होते ही खबर देना, हम अपने आदमी भेज देंगे। ठीक है साहब। कुछ दिन बाद रघु की फसल सोने जैसी लहलहा उठी। जमींदार के मजदूर आए और बहुत जल्दी फसल कटकर बोरियों में भर दी गई। सब कुछ रघु के गोदाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन अगले ही दिन सुबह सब कुछ गायब था। गोदाम खाली था। रघु सन्न रह गया। हे भगवान, ये मेरे साथ ही क्यों? वह जमींदार के पास जल्दी से पहुंचा। साहब, रात में चोरी हो गई। सारी फसल गायब है। कहीं तुमने किसी और को ऊंचे दाम पर तो नहीं बेच दी? नहीं साहब, कसम से नहीं। मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। घर लौटकर रघु बहुत टूट चुका था। रात के खाने में बस सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। अब तो अगली फसल तक गुजारा मुश्किल है। सरिता ने अचार की ओर देखा और मुस्कुरा दी। आप अचार को यूं मत देखिए, यही हमारी समस्या का हल हो सकता है। कैसे? मैं अचार बनाऊंगी, आप घर घर जाकर बेचिए। रघु हंस पड़ा। लोग खरीदेंगे। मेरे हाथ के स्वाद को गांव जानता है। अगले दिन रघु टोकरी में अचार लेकर निकल पड़ा। पहला घर सीमा का। अचार ले लो, अचार। सीमा घर से बाहर आ गई। छक लीजिए। सीमा ने छका और खुश हो गई। ये तो बहुत बढ़िया है भैया, 1 किलो दे देना। फिर दूसरा घर, तीसरा। शाम तक पूरी टोकरी खाली। रघु अपने घर लौट जाता है। आज तो सब बिक गया। सच में? ये सुनकर सरिता खुश हो जाती है। धीरे धीरे सरिता का अचार आसपास के गांवों में मशहूर हो गया। रघु ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन जमींदार हरिशंकर साहब रघु की दुकान पर गए। साहब, सुना है तुम्हारा अचार गांव में मशहूर है। चखिए ना साहब। जमींदार ने अचार छका। ये तो बहुत बढ़िया है। इसे किसने बनाया? मेरी पत्नी ने साहब। हमें अगले हफ्ते 10 किलो चाहिए। ठीक है साहब। रघु गोदाम पर 10 किलो का अचार मटके में रख देता है। लेकिन सुबह होते ही अचार चोरी हो जाता है। फिर वह जमींदार के घर जाकर सारी बात बता देता है। जमींदार नाराज हो गए। फिर रघु गांव में जाकर अचार बेचता है। वह जब लौट रहा था, उसकी नजर बंशीलाल के घर पर पड़ गई। वहां उसने वही अचार और फसल देखी जो उसकी थी। रघु समझ गया कि चोरी किसने की है। अगले दिन रघु पूरे गांव वालों को लेकर बंसीलाल के घर पहुंचा और बोला, इसी ने मेरा अचार और मेरी फसल चोरी की है। गांव वालों ने जब देखा तो सब सच निकला। उसी समय पुलिस आई और बंसीलाल को पकड़कर ले गई। जमींदार ने रघु से माफी मांगी। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं। तुमने यह साबित कर दिया। उस दिन के बाद न कोई चोरी हुई, न कोई डर। रघु की दुकान चल पड़ी और धनपुर गांव ने सीख ली, ईमानदारी और मेहनत का स्वाद सबसे मीठा हो।